और चलिए पहली बड़ी खबर करू करते हैं वॉर जोन से बड़ी खबर। रूस के ताबड़तोड़ हमले से दहल गया पूरा यूक्रेन। रशियन आर्मी ने 24 घंटे में दागे 81 मिसाइल। ड्रोन से भी कई ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन का दावा, रूस के 34 मिसाइल मार गिराए गए। रूस के 4 ड्रोन और गाइडेड मिसाइल भी तबाह किए गए। यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा। पुतिन का गुस्सा, यूक्रेन पर मिसाइल वर्षा। पुतिन बहुत आक्रामक, 150 मिसाइल अटैक। ये 2023 में आक्रामक पुतिन पलटन की ओर से किया गया अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण है। रात और सुबह अलग अलग शहरों में भीषण हमला होता रहा। राजधानी कीव और खार्किव बारूदी प्रहार में दहलते रहे, जबकि ओडेसा के ब्लैक सी पोर्ट को भी टारगेट बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि रूस ने कैसे विनाशक हमला किया और यूक्रेन दहला। रूस का पूरे यूक्रेन पर एक साथ सैकड़ों मिसाइल से अटैक। 24 घंटे के अंदर 81 से ज्यादा रूसी मिसाइलों का हमला। कीव, खार्किव, ओडेसा और ब्लैक सी पोर्ट समेत कई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शहरों पर हमला। खार्किव में 15 रूसी मिसाइलों का रिहायशी बिल्डिंग पर हमला। ओडेसा हमले में एनर्जी सिस्टम और रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान। रूस ने पूरे यूक्रेन में ज्यादातर रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया। इस अटैक के जरिए किस तरह से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, अब ये जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक लवीव में 5 मौत, कीव में 2 जख्मी, खार्किव में 2 जख्मी। हीटर सर्विस 40% कीव में बंद। खार्किव में मेट्रो बंद। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में एनर्जी सप्लाई ठप हो गई। और इस वक्त रूस से खबर, जहां मिसाइल अटैक में यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की जानकारी आ रही है। यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कीव के 40% इलाकों में बिजली नहीं है। द कीव इंडिपेंडेंस का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का 40% जो एनर्जी वाला इलाका है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से तबाह है। अब तो जेलेंस्की भी पुतिन की बारूदी फितरत से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए फिक्र की बात तो ये है कि इस आक्रामकता के खिलाफ कीव के पास कोई तोड़ नहीं है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक को अंजाम दिया। इस पर द कीव इंडिपेंडेंट ने दावा किया है कि यूक्रेन का 40% इंफ्रास्ट्रक्चर हमले में तबाह हुआ, जबकि 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेस्तनाबूद हो गया, जिसका नतीजा है 40% इलाकों में नदारद है। अब आपको इस अटैक से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल देते हैं। 150 रूसी मिसाइल अटैक से यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। यूक्रेन का 40% क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। राजधानी कीव के 40% इलाके में बिजली नहीं। यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट। खार्किव, मिकोलिव, जाइटोमीर में और ओडेसा में जबरदस्त ब्लैकआउट। मतलब बिल्कुल तय है, पहले भी साफ हो चुका है कि जीत के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बार यही साबित भी हुआ। और खार्किव में रूस का सबसे बड़ा अटैक। खार्किव में S-300 मिसाइल से किया हमला। खार्किव में रूस ने 15 S-300 मिसाइल से अटैक किया है। खार्किव के कई इलाकों में हमले के निशान। पुतिन का मिशन 9, यूक्रेन की तबाही पर साइन। रूस का ऑपरेशन अंधेरा, कीव, खार्किव दहला। युद्ध के आगाज से ही जिस रणनीति पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने काम किया, एक बार फिर रशियन आर्मी उसी प्लान पर अमल कर रही है। ये राजधानी कीव की तस्वीर है, जहां थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने सीधा हमला बोला है। ब्लैक सी से कीव के पावर प्लांट को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया है। रूसी मिसाइल अटैक में कीव का पावर प्लांट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका नतीजा ये रहा कि आधे कीव में एनर्जी सप्लाई प्रभावित हुई, जबकि इसी तरह के विध्वंसक प्रहार को खार्किव में भी अंजाम दिया गया। यहाँ टारगेट को हिट करने के लिए S-300 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। कई इलाकों में इसी तरह हमला कर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी गई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई बड़े अटैक को नाकाम किया है। यूक्रेनी दावे को सही माने तो रूस की 34 क्रूज मिसाइलों और 4 ड्रोन को नष्ट करने में कामयाबी हासिल हुई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।